जो लिखा होता है वही दिमाग में टिकता है। छोटे छोटे गोल्स बनाइए और उन्हें पूरा करते जाइए। कभी ऐसा हुआ है कि घंटों तक पढ़ाई की, सब कुछ याद करने की कोशिश की और अगले ही दिन दिमाग एकदम ब्लैंक, सब साफ? देखिए, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, हर स्टूडेंट के साथ होता है और फ्रस्ट्रेशन तो होती ही है। पर अच्छी बात यह है कि इसका एक सोल्यूशन है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है और हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं। तो सवाल बस यही है कि यार इतनी मेहनत से जो पढ़ते हैं वो सब दिमाग से निकल क्यों जाता है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं, रोहन की कहानी। एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी प्रॉब्लम से शायद हम सब रिलेट कर पाएंगे। तो हुआ ये कि रोहन ने पूरे 2 घंटे लगाकर एक चैप्टर खत्म किया। उसने सब कुछ हाईलाइट किया, बढ़िया नोट्स भी बनाए, पर जब थोड़ी देर बाद उसने आंखें बंद करके याद करने की कोशिश की तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था। दिमाग एकदम खाली। ये जो फीलिंग है ना, ये बहुत जानी पहचानी है ना। और बस उसी मोमेंट पर जब रोहन एकदम निराश बैठा था, एक बड़ी ही अजीब सी चीज हुई। अचानक उसके सामने एक छोटा सा हेलमेट पहना हुआ कार्टून कैरेक्टर आ गया और उसने कहा, हेलो, मैं तुम्हारा ब्रेन हूँ। और उसने ये भी वादा किया कि वो रोहन को याददाश्त के सारे सीक्रेट्स बताने वाला है। तो चलिए अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं। रोहन के ब्रेन ने उसे बताया कि ये जो भूलने की प्रॉब्लम है ना, इसकी जड़ में है 4 बड़ी गलतियां। और ये ऐसी गलतियां हैं जो ज्यादातर स्टूडेंट्स अनजाने में ही कर बैठते हैं। तो देखते हैं आखिर ये कौन सी गलतियां हैं। अच्छा, तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी गलती है बिना ध्यान के पढ़ना। मतलब किताब तो सामने खुली है पर दिमाग वो तो कहीं और ही घूम रहा है। ज्यादातर टाइम तो मोबाइल फोन में ही होता है। अब सोचिए, जब ध्यान ही नहीं है तो इन्फॉर्मेशन दिमाग के अंदर जाएगी कैसे। बात एकदम सीधी है, जैसा कि ब्रेन ने कहा, अगर ध्यान नहीं तो मेमोरी नहीं। सिंपल। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग के दरवाजे पे नॉक ही नहीं करेगी तो वो अंदर कैसे आएगी भला। और ध्यान वही नॉक है। चलिए अब आते हैं दूसरी गलती पर, और वो है रटने की आदत। एग्जाम से ठीक पहले सब कुछ जल्दी जल्दी रट लेना, ये एक बहुत कॉमन स्ट्रैटेजी है। लेकिन इसमें हम समझने वाला जो सबसे जरूरी हिस्सा है उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर फर्क एकदम साफ है। जब हम किसी चीज को समझते हैं ना, तो वो दिमाग में एक मजबूत कनेक्शन बनाती है, एक पक्की मेमोरी। और दूसरी तरफ है रट्टा मारना, जो बस एक टेम्पररी मेमोरी बनाता है, जो कुछ ही देर में या कुछ ही दिनों में गायब हो जाती है। ओके, तीसरी गलती ये है रिवीजन की कमी। अक्सर होता है ना कि एक बार चैप्टर पढ़ लिया तो बस हो गया, उसे दोबारा पलटकर देखने का मन ही नहीं करता। हम मान लेते हैं कि एक बार पढ़ लिया मतलब काम खत्म, पर असलियत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ब्रेन ने जो दोस्ती वाला एग्जाम्पल दिया वो कितना परफेक्ट है। जरा सोचिए, क्या कोई इंसान एक बार मिलने से आपका पक्का दोस्त बन जाता है? नहीं ना। जानकारी के साथ भी बिल्कुल यही होता है। रिवीजन करना मतलब उस इंफॉर्मेशन के साथ अपनी दोस्ती को और गहरा और पक्का करना। और अब आती है चौथी और आखिरी गलती, अपने दिमाग को आराम ना देना। देर देर तक जागना, नींद पूरी ना करना और घंटों तक बिना ब्रेक लिए पढ़ते रहना, ये सारी चीजें दिमाग पर इतना ज्यादा प्रेशर डाल देती हैं कि उसकी काम करने की ताकत ही कम हो जाती है। ब्रेन की ये बात सच में सोचने वाली है। हम अपने दिमाग को बुरी तरह थका देते हैं, उसे रिचार्ज होने का टाइम ही नहीं देते और फिर उससे उम्मीद करते हैं कि वो हर एग्जाम में एक सुपर हीरो की तरह परफॉर्म करे। ये भला कैसे मुमकिन है? तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम्स तो सारी देख ली, अब बात करते हैं सोल्यूशन की। ब्रेन ने रोहन को एक सुपर स्टूडेंट फॉर्मूला दिया, एक ऐसा फॉर्मूला जो इन चारों गलतियों को ठीक करने का एक बहुत ही सीधा और असरदार तरीका है। ये फॉर्मूला ना बहुत ही सिंपल है। नंबर 1, पूरे फोकस के साथ पढ़ो। नंबर 2, रटने के बजाय समझने पर जोर दो। नंबर 3, रोज थोड़ा थोड़ा रिवीजन जरूर करो। और नंबर 4, अपनी नींद और ब्रेक्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। ये 4 स्टेप्स मिलकर पूरे लर्निंग प्रोसेस को बदल सकते हैं। और ये था कहानी का टर्निंग पॉइंट। रोहन को ये रियलाइज हुआ कि अरे, प्रॉब्लम मुझ में नहीं है, प्रॉब्लम तो मेरी आदतों में थी। ये एक बहुत ही पावरफुल रियलाइजेशन है, क्योंकि आदतें वो तो बदली जा सकती हैं। तो आखिर में सबसे बड़ा सबक क्या है? वो ये है कि अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे तो शायद और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो अपने काम करने का तरीका बदलने की। और ब्रेन की ये आखिरी सलाह तो हमेशा याद रखने वाली है कि पढ़ाई एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। इसमें लगातार और आराम से चलना पड़ता है।
ये नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ खत्म करने की कोशिश करें। और अंत में बस ये एक बात, हम इसलिए नहीं भूलते कि हमारी मेमोरी वीक है, हम इसलिए भूलते हैं क्योंकि हमारा पढ़ने का तरीका ही गलत है। तो असली सवाल ये है कि ये सब जानने के बाद पढ़ने के तरीके में सबसे पहला बदलाव क्या किया जा सकता है।